इतना सबूत मेरे पास है सर। मैं 4 साल से ये दिखाते दिखाते मैं थक गई सर। कहीं मेरा कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है सर। सब जगह करप्शन है, सब जगह भ्रष्टाचार है, सब जगह गंदे लोग हैं सर। मुझे यहाँ कैमूर जिला में विज्ञान शिक्षक में टॉपर का मुझे अवार्ड भी यहाँ के डीएम साहब दे चुके हैं सर। नियोजित शिक्षिका का 4 साल से वेतन बंद है सर। क्या समस्या है आपकी? जी, मैं नियोजित शिक्षिका हूँ। मेरा नाम कुमारी रंजन लता है। मैं यहाँ कैमूर जिला में उत्क्रमित उच्च विद्यालय कटरा कला में मैं पदस्थापित हूँ। सर, समस्या ये है कि मैं 7 साल से उस विद्यालय में हूँ। उसके बाद सर अभी नवंबर 17 में जो है आशुतोष राय मिडिल स्कूल का प्रभार लिए। वो वेतनमान वाले टीचर हैं, 34,500 में उनकी बहाली हुई है। इसके बाद हाई स्कूल का भी वो प्रभार लिए। इसके बाद सर जब से वो आए हैं, तो जब से विद्यालय ज्वाइन किए तो तब से उनका हमारे प्रति गलत इंटेंशन था। मेरे साथ कई बार अश्लील हरकत भी किए, हंसी मजाक की, अश्लील छेड़खानी भी किए। तो इसका जब हम विरोध किए तो 18 दिसंबर 2017 को विद्यालय में पूरा मारपीट किए। और मारपीट में सर बहुत बुरी तरह से हमको चोट भी लगी थी। तो हम महिला थाना में गए, हरिजन थाना में गए, जनरल थाना में FIR कराने गए। वो फ़ोन, पैसा और पैरवी लगा के मेरे FIR तक नहीं कराने दिए। इसके बाद सर नवंबर 17 में मेरा फुल एब्सेंटी दे रहे हैं, दिसंबर में भी फुल एब्सेंटी। इसके बाद जब विवाद हो रहा है तो इसके बाद सारा एब्सेंटी मेरा 0 कर रहे हैं। इसके बाद सर फरवरी 18 में और मार्च 18 में मैं मैट्रिक परीक्षा का ड्यूटी की हूँ। मैं मैट्रिक कापी मूल्यांकन की हूँ। मेरे पास DO का लेटर है। फिर वो स्कूल का मेरे पास रिलीविंग लेटर भी है कि शिक्षिका दिनांक इतना से इतना तक मेरे विद्यालय में कापी मूल्यांकन का कार्य की और विछड़ का कार्य की। इसके बावजूद भी सर वो लाल कलम से काट-कूट कर दिए हैं सारा अटेंडेंस रजिस्टर पे। इसके बाद जितना सब उसी प्रतिशोध की भावना से वो ग्रसित होकर अभी तक सर नवंबर 17 से लेकर अभी तक, ये सितंबर 20 हो गया, अभी तक मेरा इसी तरह वेतन बाधित किए हुए हैं। और इस संबंध में सर मैं यहाँ जिला में गई, DO को सूचना दी। इसके बाद DM से भी मैं मिली। इसके बाद प्रधान सचिव ऊपर भी गई, सब जगह मैं आवेदन दी। मुख्यमंत्री के पास भी गई, डायरेक्टर गिरवर दयाल सर है वहाँ भी गई, लेकिन मेरी सुनवाई कहीं नहीं हुई। और 2 साल से मेरा वो रजिस्टर पे हाजिरी भी नहीं बनाने दे रहे हैं। इसके बाद सर 4 जनवरी 2020 को पुनः फिर स्कूल में मारपीट किए हैं, जिसके लिए हम सदर अनुमंडल अस्पताल भभुआ भर्ती भी थे। मीडिया लोग गया तो वहाँ अस्पताल में ही मेरा बयान भी लिया, वो पेपर में भी सब छपा था। तो इस बात से आक्रोशित होकर सर अभी तक, मैं एक दलित महिला हूँ सर, वो विद्यालय में अभी भी हम जाते हैं तो हमेशा गाली। प्रिंसिपल किस जाति से आते हैं? सर प्रिंसिपल जो है वो बुनिहार कास्ट के हैं। कहते हैं कि मेरा RSS से संबंध है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, तुमको मैं नौकरी से बर्खास्त करा दूँगा, तुमको नौकरी में नहीं रहने दूँगा, तुम चमाइन हो, तुमको स्कूल में सब छू देती हो, बर्तन छू देती हो, जग उसी से हम लोग पानी पीते हैं। और सर आज मैं भी MSc PhD शिक्षिका हूँ सर, और इस तरह से हमको वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं। और शोषण के खिलाफ मैं SC आयोग में भी गई हूँ सर, मैं महिला आयोग में भी गई, मैं ह्यूमन राइट भी गई। SC आयोग में जब सुनवाई हुआ तो कैमूर जिला के DM और DO गए थे। इसके बाद वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो जोगेंद्र पासवान भी आए थे। तो जब सारा सबूत हम दिखाए सर उनका, तो उनको दोषी पाते हुए उनको जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से ट्रांसफ़र किया गया। ये सर देखिए, ये हम इंटर परीक्षा में ड्यूटी किए हैं और ये मैट्रिक परीक्षा में ड्यूटी की हूँ। और ये सर देखिए, ये मैट्रिक का हम कॉपी जांच किए हैं और ये मेरे पास सारा सबूत। रेड पेन से क्या काटा हुआ है? ये रेड पेन से सर वो जानते हैं कि महिला ड्यूटी में है। इसके बाद ये पूरा लाल कलम से काट-कूट कर दिए हैं सर। और यहाँ तक कि मेरे सर्विस बुक में लिख दिए हैं सर, सर्विस बुक में लिख दिए हैं कि शिक्षिका जो है इस तिथि को बिना सूचना विद्यालय से अनुपस्थित है। तो सर इस बात से अंदाजा लगाया जाए कि जब बिहार सरकार हमारी ड्यूटी देती है, उसको जब ये कहते हैं कि शिक्षिका बिना सूचना विद्यालय से फरार है, क्या हम कोई नक्सली हैं, कोई क्रिमिनल है सर हम, कि हम विद्यालय से फरार रहेंगे? सर्विस बुक में इस तरह का लिख दिए। तो इससे स्पष्ट है सर कि जब इस तरह से वो कर रहे हैं तो कितना दबंगई कर रहे हैं विद्यालय मेरे साथ। और इसके अलावा बाकी भी सर ये देख रहे हैं, ये देखिए जरा सा, हम अटेंडेंस बनाते हैं और इसके ऊपर भी ये लाल कलम से काट दिए हैं। और ये कहते हैं कि मेरा विभाग क्या करेगा। मैं इसके खिलाफ सर मैं हाई कोर्ट भी मैं गई हूँ। जब जिला से मैं थक गई सर, कोई सुनवाई नहीं हुआ, मैं थक गई तो मैं CWJC 6264 में पटना हाई कोर्ट भी दायर की। तो उसमें मेरा
आदेश भी हुआ सर, ये मैं विभाग के ऊपर ही कंप्लेन की थी, तो वहाँ मेरा ऑर्डर भी हाई कोर्ट से जुलाई में पास हुआ कि कुमारी रंजन लता विल लिव इन प्रेजेंट पोस्टिंग स्कूल बिफोर सिचुएशन एंड पेड द ऑल सैलरी बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके बावजूद सर यहाँ पे विभाग के पास वो चिट्ठी भी मेल से आता है, तो फिर विभाग से चिट्ठी भी जाता है तो कह रहे कि हाई कोर्ट के आदेश को मैं कुछ नहीं समझता हूँ। तो इस तरह से सर अभी तक मेरा वेतन जो बाधित करके रखे हैं, मैं शारीरिक आर्थिक रूप से हम प्रताड़ित कर रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ के कैमूर के जो डीओ हैं, अभी वर्तमान में डीओ हैं सूर्य नारायण, उनके बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी सर। 2012 में डीपीओ स्थापना थे, उस समय हमारा 28,000 एरियर का भुगतान के लिए ये हमको अपने रूम पे बुलाए थे सर। और जानते हैं, दारू पीकर मेरा हाथ पकड़े थे अपने रूम पर, और वहाँ उस समय उनको हम 2 थप्पड़ मारी थी। तो उसी समय से ये कसम खाए थे कि जब तक मैं रहूँगा तुम्हारा नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। और आज के डेट में सर पटना जो डायरेक्टर है, हमारे माध्यमिक डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ मेरी सुनवाई चल रही है और उनको हम नॉन जुडिशियल स्टॉम्प पे भी लिख कर दिए हैं उनकी करतूत को। तो ये आज के डेट में सर यहाँ कैमूर जिला के जो डीओ हैं वर्तमान में सूर्य नारायण और हमारे विद्यालय के हेडमास्टर हैं, दोनों मिलकर और हमको शारीरिक आर्थिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। 2 साल से हमको रजिस्टर पे सर हाजिरी भी नहीं बनाने दे रहे हैं। मैं स्कूल में जाती हूँ तो सर गेट में ताला बंद करते हैं, और मेरी जैसी महिला दलित सर 8 फीट का ऊंची दीवार फांद कर हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में मारपीट करते हैं सर। ये देखिए हमारे पास, और सबसे बड़ा ये सबूत देखिए सर, मैं फरवरी और मार्च में एग्जाम ड्यूटी की हूँ सर। ये देखिए, पहले कहते हैं कि विद्यालय में 3 दिन आई है, ये एब्सेंटी है सर। देखिए ये फरवरी 18 का, पहले कह रहे हैं कि 3 दिन स्कूल में हम आए हैं। फिर ये देखिए, ये फरवरी में फिर ये कह रहे हैं कि 23 दिन हम विद्यालय में आए हैं। फिर कह रहे हैं सर ये मार्च में कि 5 दिन उपस्थित दिनों की संख्या है। फिर ये कह रहे 25 दिन। तो इस बात से स्पष्ट होता है सर कि 1 माह की अनुपस्थिति विवरणी किसी भी टीचर का 1 बार जाता है, न कि 3 बार जाता है। तो 3 बार देने का मतलब है कि हेडमास्टर जब चाहे तो 1 महीना में कह देते हैं कि 3 दिन आई है, फिर कहते हैं कि 19 दिन आई है, फिर कह रहे कि पूरा दिन आई है। तो इस बात से स्पष्ट है कि हेडमास्टर कितना मनमानी कर रहे हैं, और इनकी मनमानी को सारा विभाग जानता है। आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ क्या? मैं ये चाहती हूँ कि सर कि मैं एक हरिजन दलित महिला हूँ, मुझे सिर्फ एक दलित समझ के हमको वो प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर मेरे जगह पे कोई फॉरवर्ड महिला रहती तो उसको ये प्रताड़ित नहीं करते। वर्तमान डीओ यहाँ के हैं सूर्य नारायण, उनका पूरा चरित्र कैमूर जिला जानता है कि 1 नंबर के वो पियाक है और 1 नंबर के इसकबाज है। कई बार महिला कॉलेज की लड़कियों के साथ अपने रूम में भी पकड़ाए थे, और जब मैं उनको थप्पड़ मारी थी सर, उस समय मैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए, मैं बचाव के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं खुद डीओ ऑफिस में उनका कॉलर पकड़ के मैं थप्पड़ मारी थी, और उनका ये जिला जानता है चरित्र, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और तब से वो कसम खाए हैं, 4 बार हमारा डिसमिस लेटर निकाल चुके हैं सर। और आज के डेट में सर बिहार डायरेक्टरी से भी मेरा नाम काट के हटा दिया गया है। ना मैट्रिक परीक्षा में मेरा ड्यूटी आ रहा है, ना इंटर परीक्षा में ड्यूटी आ रहा है, ना मेरा इलेक्शन में कहीं ड्यूटी लग रहा है। यानी आज के डेट में सर मैं कहीं भी बिहार सरकार के रिकॉर्ड में मैं कहीं भी नहीं हूँ, और मुझे सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज हम डीओ का बात मान लेते हैं। आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मैटर जो ऊपर तक पहुँच चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, मेरा वेतन का भुगतान किया जाए। और आज के डेट में हमारा जो अटेंडेंस भी नहीं बनाने दिए वो बनवाने दिया जाए, और मेरा जो नवंबर 17 से लेकर अभी तक वेतन भुगतान जो मेरा नहीं हुआ है उसको वेतन का भुगतान कराया जाए सर। और उनके खिलाफ मेरे पास सारा सबूत है सर, ये सारा सबूत हम रखे हुए, जितना ये जो है बीके पब्लिक स्कूल का ये लेटर है सर, रिलीविंग लेटर विरमन पत्र है, ये देखिए, ये सारा ये एमपी कॉलेज का ये मेरे पास सबूत है। तो सर आप खुद बताइए, ये देखिए महाराणा प्रताप का रिलीविंग लेटर है। तो जब हम इस डेट से लेकर इस डेट तक जब हम विद्यालय में ड्यूटी किए हैं सर, तो लाल कलम से क्यों काटे हैं? और इसमें सर माध्यमिक डायरेक्टर के यहाँ सुनवाई चल रही है, और हमको पूरा विश्वास है कि ये उस सुनवाई को, मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष जांच हो, लेकिन ये हमारे प्रभारी जो है आरएसएस के बल पर, पैसा के बल पर प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी सर कि मेरी जैसी दलित महिला कहते हैं कि हमारे तो देश के 4 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब तो भरा। मेरा सर सब जगह से विश्वास उठ चुका है। अगर आप लोग मीडिया से हैं, अगर आप लोग के मीडिया के माध्यम से मुझे न्याय मिले, मुझे वेतन का भुगतान हो, तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। क्योंकि अभी मैं जिस आर्थिक संकट से गुजर रही हूँ सर, आप सोच सकते हैं कि एक नियोजित शिक्षिका का 4 साल से वेतन बंद है सर, 4 साल से नहीं हो रहा है सर, इतना सबूत रहते हुए भी।
अगर मैं गलत हूँ सर तो प्रशासन विभाग मुझे डिसमिस करे, लेकिन अगर हेडमास्टर दोषी हैं, डीओ दोषी है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। मैं निष्पक्ष जांच चाहती हूँ और आप लोग के माध्यम से न्याय चाहती हूँ सर। इतना सबूत मेरे पास है सर, मैं 4 साल से ये दिखाते दिखाते मैं थक गई सर। कहीं मेरा कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है सर। सब जगह करप्शन है, सब जगह भ्रष्टाचार है, सब जगह गंदे लोग हैं सर। आज हेडमास्टर चाहता है, अगर उसकी मैं बात मान लूँ, मेरा मीडिया में भी कई बार छप चुका है सर। मुझे यहाँ कैमूर जिला में विज्ञान शिक्षक में टॉपर का मुझे अवार्ड भी यहाँ के डीएम साहब दे चुके हैं सर। मैंने कई बार, मेरा मैटर पेपर में भी छप चुका है सर, लेकिन फिर भी कोई है सर, कोई विभाग में कहीं सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। सिर्फ पैसा और पैरवी के बल पे सर वो मेरा मैटर को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, सच्चाई को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पटना से टीम आई हुई थी स्कूल में, हमारी ट्रिमाइन कमेटी का गठन किए थे डायरेक्टर साहब, उस जांच टीम को सर ये प्रभावित करने का हमारा हेडमास्टर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वेतन का भुगतान न हो और रंजन लता का नौकरी चली जाए।